कितनी खुशी यार। आपकी आंखें नम है क्योंकि आज मेरे के इंतजार में जो है कहीं ना कहीं आप बाहर के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो देख सकते हैं महराज मलिक इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में विजुअल देख पा रहे हैं कि महराज मलिक जो है यहाँ पर सर सामने सामने फ्रंट पे आ जाओ। माइक से लेकर थोड़ी जगह ही नहीं है कि कुछ हो भगवान का वो समझता है, वो जानता है। कोई कुर्सी पर बैठ के सर जाए तरफ महराज जी सामने, महराज जी सामने, यार ये माइक थोड़ा सा नीचे करो। ये माइक तो लेकर अपना खुशी थी वो आज भी खुश है। आज उनको क्या होगा जाने, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनको लगता था मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई हिंदू से है, न मुसलमान से है, न किसी देव से है, न आदमी से। मेरी दर्द होता है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आता। इंसान दुनिया के अंदर आया है कुछ लम्हे। महराज जी सामने, सर सामने, सामने महराज जी, सर थोड़ा इधर। लोगों का वक्त थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, उम्मीद की किरण है। मैंने कहा था पहाड़ों से निकलती पानी के झरने या तैरता पानी समंदर में बड़ा आम आदमी जागेगा। सोच की बात है, महराज की सोच क्या दबाने की कोशिश की गई फिलहाल जगह दो ना थोड़ा, एक मिनट जगह दो ना, हमें मिल लेना। यार मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट, जो मीडिया के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाहर थोड़ा सा इनको अंदर जो आने इस वक्त। और आज अगर ये हालात हुए हैं थोड़ा सा इनको अंदर देना चाहिए, थोड़ा सा एक्चुअली मीडिया वाले क्योंकि पूरी जिन्ना वली महराज साहब को जानती है
और मैं यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस वक्त की डेट लिख लो, आने वाले सीएम महराज मलिक होंगे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि बिल्कुल उस वक्त भी हमने कहा था कि महराज साहब निर्दोष निकलेंगे। उसमें भाजपा के लोग भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, तमाम पार्टियों के लोग थे, कहते थे मैडम आपकी नसें फट जाएंगी, लेकिन कयामत की घड़ी तक महराज बाहर नहीं आएंगे। आज मैं उनको कहना चाहूंगी कोई जगह नहीं बची है आपके छुपने की, बल्कि आप कहीं 6 महीने का रोजा रख लो और एहतिकाफ में बैठ जाओ और छुप जाओ मंदिर मस्जिद में, क्योंकि आवाम को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हो आप। एक महराज मलिक पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में लड़ रहा था, एक गरीब की आवाज उठा रहा था, और आप गद्दार और मक्कार निकले और आपने उनके पक्ष में कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि तमाम नेता, चाहे उसमें चीफ मिनिस्टर सर हो, चाहे जितने भी एमएलए हों, और वो कहते थे अंदर अंदर से कि महराज साहब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 90 एमएलए पे एक एमएलए भारी था। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा शेर महराज मलिक वापस आ गया है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे मैडम, जिन्होंने उसे देश विरोधी बताया था, देश के खिलाफ एंटी नेशन बताया था, ये उन लोगों को आज क्या जवाब देना? देखो मैं यहाँ से, चाहे वो आम जनता हो, देखो मैं यहाँ से मीडिया वालों को कहना चाहूंगी कि तमाम मीडिया वाले, अगर हम बात करें, चाहे रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, और मीडिया वाले वही अच्छे होते हैं जो सच का साथ दे, जो सच की बात उठाए। किसी को हम गोदी मीडिया नहीं कहेंगे, लेकिन जो मीडिया वाले कहीं ऐसी बात कर जाते हैं कि सच में महराज मलिक जो है वो देशद्रोही है, तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आज साबित हो गया, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस पे लगता है जो जिससे आवाम को नुकसान हो, आवाम को फायदा हो रहा है। तमाम जम्मू कश्मीर की बहनों ने कल 10-10, 15-15 नफल पढ़े, और आप नफल की अहमियत भी शायद उमर अब्दुल्ला साहब नफल की अहमियत नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो जाके शादियों में नाच गाना डांस करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज महराज साहब हमारे बीच आने वाले हैं। जीत और ये सच की जीत इंसाफ की जीत, सच की जीत। और हमें ये पता था कि जितने भी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेले चपट्टे हो, चाहे भाजपा के चेले चपट्टे हो, नाच लो, गा लो, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन हाई कोर्ट कभी गलत फैसला नहीं करता। इससे पहले आपने तस्वीरें यहाँ से पहुँचाई और इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि जितना लंबा समय लगा
महराज मलिक क्या कहना चाहेंगे? 8 महीने कैद में, आज पूरे आसमान के नीचे। सुनते ही जाइए, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, थोड़ा सब खामोशी करेंगे ना, और आपके बाहर आते ही मौसम बदल गया। अच्छा लगेगा सबको। हम सब लोग खामोश मुस्कान करेंगे, महराज जी क्या कहेंगे? इतना भव्य स्वागत है आपका। सब खामोश रहेंगे तो बोलेंगे। बोलिए बोलिए आप महराज जी। असल में जोर से ही बोलूंगा, नहीं नहीं जोर से बोलूंगा, जोर से बोलूंगा। सबको आवाज आ रही है। और मैडम आ जाएंगे। जेल की सलाखों के पीछे सुनो जरा, एक बड़ा सफर कठिन रहा। थोड़ा पीछे रखना चाह रहा हूँ। मेरा तो था ही, लेकिन एक बड़ा परिवार भी, जिस परिवार ने मुझे उम्मीदें दिखाई, जिनकी उम्मीदें थी, मुस्तकबिल की एक उम्मीद थी, जिन्होंने बदलाव के लिए लोकतंत्र के ताकत से मुझे वोट देकर असेंबली का मेंबर बनाया। रास तो आया नहीं, क्योंकि रासलीला होती रही। जम्मू कश्मीर की असेंबली में जब भी आए, माइक पीछे देखा किसी ने किसी को इल्जाम लगाया, किसी ने किसी को लगाया। पार्टियों के विवाद रहे, आज नहीं, जब से मैं आया, आज से पहले भी। लेकिन जब लोगों की बात, उनके हित की बात होती, तो असेंबली के अंदर आवाज नहीं। ये सच्चाई है, चाहे सरकार आज हो या आज से पहले रही हो, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने उस गरीब का, उस मजलूम का दर्द समझा है, इसलिए पॉलिटिक्स में आया। मैं कोई सियासतदान नहीं हो, लेकिन हाँ एक इंसान, और मुझे इंसान बनाने वाला वही रब जिसने इस कायनात को बनाया, हम सबको बनाया। अब फर्क कहाँ? आम आदमी था, वोट की ताकत से बना लिया। एक मिनट, आप अगर बोलेंगे फिर देखो, हमारा वो होता ना, जब क्रिकेट देखा होगा आपने, खेल में अगर कहीं थोड़ा सा मोमेंटम मुझे 8 महीने का वो जो है ना, और आप लोगों के जो परेशानी थी, वो समझते हुए मैं चाहता हूं कि मैं खुल के आज आपके सामने बात रखूं, क्योंकि इस आवाज को पूरी आवाम सुनेगी। सियासत नहीं करनी थी, मैं तो आया था लोगों की बेहतरी के लिए। मैंने बेड़ा उठाया था, सदके में तो हमारी जान है आवाम के। हम तो खैरात में खुद ही हैं, लेकिन इन लोगों ने पागल बनाकर हमें जेल में डाल दिया। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है, कुछ लोग कुर्सियों पे बैठ के महराज के खिलाफ कलम उठा के लिख दे कि महराज गुनहगार है, महराज गद्दार है, या महराज पागल है। लेकिन गांव के अंदर बैठा एक शख्स, जिसके घर में अगर एक वक्त की भी रोटी हो, उसके पास दिमाग जरूर होता है नहीं होता? दिमाग उसको कोई सरकार नहीं देती। गांव के अंदर बैठा वो शख्स जानता है, अगर वो समझ रहा है कि महराज सही था, तो आज उन लोगों को, उन कुर्सियों पे बैठे हुए उन लोगों को जवाब मिल गया है कि महराज सही था या हम लोग सही। मेरे लिए वो आदमी बड़ा नहीं जो बड़ी कुर्सी पे बैठ के कलम चलाए, मेरे लिए वो आदमी बड़ा जो घर में बैठकर भी ये समझ जाए कि कौन इंसान किसके हित के लिए बात करता है। और ऐवानों के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है, वहां आम आदमी की बात नहीं होती है। टेबल बजाए जाते हैं, पार्टियां अपना नाम चलाती हैं। मैं पार्टी के लिए काम करने या किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आया था। मैं भी तालीम याफ्ता हूँ, 20 साल में भी स्कूल गया,
20 साल बहुत होते हैं, मेरे भी परिवार के ख्वाब थे मैं भी कोई ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम बन जाऊं, लेकिन मैंने वो चीजें छोड़ दी। 2008 से पॉलिटिक्स में था, अकेला था। एक उम्मीद की किरण थी अरविंद केजरीवाल जब 2012-13 में आए, लेकिन 2008 से अकेला मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ता रहा। इन लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये मजलूम को टोकते थे, मजलूम को रोकते थे, उसका निवाला छीनते थे। और मैंने कोशिश की, इन्होंने मुझे यहाँ पर पहुंचा। लेकिन ये खुशी की बात है, मेरे अलावा मैंने जेल के अंदर बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को जिनका ना पीछे कोई ना आगे कोई। अरे मैं भी अल्लाह की मखलूक का बनाया हुआ एक इंसान हूँ। 8 महीने बिता दिए तो इतनी परेशान आवाम हो गई। अरे उनका भी सोचने का जिम्मा उठाया। मुहिम चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये भी इल्जाम लगाया कि ये ड्रग्स को फरोग देता है। शायद पूछ ले, 8 महीना वक्त काट के आया हूँ, बता दे सुप्रीडेंट जेल, क्या 8 महीने इसने क्या किया? इन लोगों ने बीच चौराहे पे बैठ के, कमरों में बैठ के मुझे पागल समझा, लेकिन जिस आवाम ने मुझे वोट की ताकत से आवाम में पहुंचाया, वो जानते थे ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। और जेल के अंदर मैं राजनीति था, मेरी आवाम के सपने थे और उन लोगों की डकैती थी जो लूट खसूट अब भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये वक्त उनका नहीं रहेगा। अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। मैंने कहा था ये पहाड़ों से, आपको पता है ये चिनाब का पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? अरे उन्हीं पहाड़ों से आता है जिन पहाड़ों में हमारा बसेरा है। कोई ये ना कहे कि गांव से आया है तो संभाल नहीं पाएगा। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता, तो सवाल मुझ पे तेरे चार निशान, तेरे चार निशान। सवाल मुझ पे मत उठाओ। मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते तो शायद एमएलए नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा। और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी बेहतरी के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या करे, क्या करेगी? हमें इन पे भरोसा है। मैं कहता हूँ खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उस पढ़े लिखे नौजवान को जागना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक बात कही कि कश्मीर के अंदर जिसके पास बंदूक होती है उसका नाम चलता है। अगर एक नौजवान बेहतरी की बात करेगा तो उसका नाम चलने से क्यों रोका जाएगा? अगर सियासत के मैदान के अंदर आकर मैं इनकलाब देखना चाहता हूँ, बेहतर स्कूल देखना चाहता हूँ, बेहतर हॉस्टल निजाम देखना चाहता हूँ, तो क्या बुरा है? अगर एलजी के जाने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लगाई जाती है तो मेरे डोडा के हॉस्टल के अंदर एक आम आदमी को, डॉक्टर को पहचानने में परेशानी होती है। मुझे उसकी तकलीफ है। मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए और सिस्टम को सुधारने का काम महराज करेगा। मामला ये नहीं है, यहाँ असेंबली के अंदर 2 साल तो हो गए, 8 महीने 28 एमएलए या 87-88 एमएलए। पूछो इनको तुमने किस स्कूल का हुलिया बदला, पूछो इनको तुमने किस हॉस्टल का हुलिया बदला, पूछो इनसे कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया। नौजवान मुहिम चलाएंगे, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार राजनीति करेगा तो कहां से सुधरेगा? सिस्टम कहां से सुधरेगा? मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार लीडरी करेगा तो मेरे जैसे को जेल जाना तय है, तय है। ये जेल की बेड़ियां, अरे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 8 महीने
कितने लोग मर गए, आपके रिश्तेदार भी कुछ लोग मर गए हुए, दूर का ही सही। अरे जो दुनिया के अंदर आया है जाना तय है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हिंदू हिंदू बने, मुसलमान मुसलमान बने, लड़ते हम धर्म के नाम पे हैं। चलने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कोई धर्म पे चला? अरे जेल के अंदर हमने एक साथ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, एक ही थाली में खाए, कोई फर्क नहीं। बाहर आकर हिंदू है मुसलमान है लड़ेंगे, क्या करोगे? और ये लोग रोटियां सेकेंगे। अरे जो लोग ये बात करते हैं वो तो धर्म को जानते भी नहीं, और हम लोग भीड़ पड़ते हैं। इसकी सरकार लाएंगे, उसको नेता बनाएंगे। किसको बनाओगे? अरे किसको बनाओगे? अब यहाँ मामला वो नहीं है, पता नहीं कब चुनाव होंगे, चुनाव पता नहीं कब होंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना भाई, जीना तो पड़ेगा ना। चिट्टा आ रहा है, फटे कपड़े वाले 20-20 लोग रात को लाए जाते हैं, सेल में डाले जाते हैं। जब सुबह मैं उनका चेहरा देखता, खुदा की कसम करके कहता कहीं नाली से उठकर बेचारे आए। मैं ये नहीं कहता वो सही है, गरीब लोग, चिट्टे का धंधा गलत है, नशे का धंधा गलत है, लेकिन जो उन तक पहुंचाता है वो लाखों का माल, करोड़ों का माल, उसका व्यापारी कौन है? कौन है उसका व्यापारी? क्या आप नहीं जानते? उस व्यापारी को लाओ, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो, तब जाकर काम होगा। महराज को नशेड़ी बोल दो, पागल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर आया हुआ एक इंसान क्यों और कुछ हूँ। अरे इंसान हुआ, MLA नहीं होता, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? महराज मलिक आप बाहर आ चुके हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? बोलने दो। निकालिए 8 महीने की भड़ास निकालिए। जेल का ताला टूटा, जेल का ताला टूटा है। महाराज तेरे जान निसार, बेशुमार महाराज तेरे जान निसार, बेशुमार। मैं असेंबली का एक हिस्सा हूँ, जम्मू कश्मीर के एक बड़े परिवार का एक हिस्सा हूँ। उम्र में छोटा हूँ, पहनावे से थोड़ा कमजोर दिखता हूँ, शक्ल से थोड़ा दिखता नहीं हूँ, क्योंकि MLA की ठाठ बाट थोड़ी अलग होती है। जिस पहनावे से अंदर गया था उसी पहनावे से बाहर भी आया हूँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जिस परिवार का हिस्सा हूं उस परिवार की जिम्मेदारियां पूरे जम्मू कश्मीर की हैं कि नहीं? हम हॉस्टल को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे उसमें LG को आना पड़े, सेंटर की सरकार को आना पड़े, या स्टेट की या UT की सरकार को उसमें आना पड़े। उसको बेहतर बनाने के लिए महराज खड़ा है, और लड़ भी रहा। स्कूल बेहतर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अपने बच्चों की तालीम, हो सकता है यहाँ कईयों के पास पैसा होगा, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इंसान वो नहीं है जो अपने लिए जिए। अरे MLA बन गया था, कोठी मिल गई थी, गाड़ी अपने पास थी, परिवार के लिए बहुत था। जेल आज नहीं मांगता, जेल की सलाखें आज नहीं लेता, जब सब कुछ था। लेकिन इसलिए कि मेरा परिवार बहुत, मुझ पे उम्मीदें बहुत लोगों की है। हर उस नेता को खड़ा करेंगे, उसे पूछेंगे कि बता गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे बता गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे कि लोगों के रोजगार की अदायगी हुई कि नहीं हुई, उसे पूछेंगे कि सड़कें बन रही है या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, सरकारी बिल्डिंग, वो बेहतर बन रही है कि नहीं। यही तो सपना था मोदी जी का। अरे हमने भी वही सपना सोचा, बस पार्टी अलग थी तो दबोच लिया।
हमारी पार्टी अलग तो दबोच लेंगे, सवाल पूछने पे कोई इतना नीचे गिर जाए। कुछ लोगों की गलतफहमी थी, उन्हें लगा कि कुचल देंगे, दबोच लेंगे, दब जाएगा। अरे जेल के अंदर एक बात की समझ पूरी आ गई। अब पूछो क्या जिंदगी तो गुजार ली आधी, अब बची कितनी है उसका पता नहीं, लेकिन जितनी भी बची है इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए जिएंगे और जिंदाबाद। अब यही मामला है। चुनाव लड़ने वाले तो हम हैं नहीं, क्योंकि चुनाव होंगे नहीं। अगर होंगे भी तो हम गलती कर देते हैं। इस पार्टी के साथ चले जाओ। अभी मोदी जी उधर कैंपेन कर रहे हैं, वो बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, बनेगा तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर, चाहे किसी का भी बने। मोदी जी अब थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं, लेकिन वहां तो वो बनेगा। लेकिन जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं, खजल किसको होना? लोगों को। जो जिम्मेदारी उठाने के काबिल होगा वो किस पार्टी से, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जो जिम्मेदारी उठा पाए उसके साथ खड़ा होना। और मैं चाहता हूं जो पढ़ा लिखा तबका है, नशा कौन कर रहा है? आपके घर में से है, हमारे घरों में से है, वो पढ़ा लिखा पीएचडी, एमफिल, एमए। मैंने सुना चिट्टे वालों के साथ में बैठा, मैंने देखा भी नहीं है, ये लोग बात करते। मैंने उनको पूछा कौन खरीदार है, कहता बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग इसके खरीदार हैं। पूछा कितने का बिकता, जब पता चला तो होश कांप जाते हैं। 10,000 का पता नहीं इतना बोल रहे थे। अरे 10,000 कौन दे सकता है? वही जो 2 नंबर का या तो धंधा करता है या तो बड़ा एक ऑफिसर है या एक बड़ा नामची इंसान है। मुझे इस बात को बोलने में कोई एतराज नहीं। अरे चिट्टा कौन खरीद रहा है? हमारे घरों में से, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में से है। रोकिए, मुहिम चलाइए, लेकिन उस मुहिम में उन बड़े जैसे महराज को पीएसए लगाकर अंदर कर दिया। कोई नाम निहाद करोड़पति लाओ जो इस चिट्टे का कारोबार करता, उसको धरो। डर का माहौल जैसे तुमने मुझे अंदर करके पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया, वैसे ही किसी बड़े को पकड़कर अंदर डालोगे तो दहशत का माहौल बनेगा, वो गरीब बाहर निकलेगा। चिट्टा चलेगा। नशे को जड़ से खत्म करना, लेकिन उसके साथ साथ हर मुहिम को जारी रखना है। जैसे एक इंसान को सुबह का नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए। अब हम नशे के पीछे पड़ते रहेंगे, घर में कुछ ना हो। कपड़ों का ख्याल करना, घर के बर्तन का ख्याल करना, खाने का इंतजाम करना, हर चीज को अपने साथ चलाना है। घर के अंदर गाड़ी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? हर सिस्टम जो इस सिस्टम को खराब करेगा, जो माहौल की खराबी के लिए कोई भी चीज होगी, उसे हम जड़ से खत्म करेंगे। चाहे उसमें चिट्टा है, करप्शन है, गुंडागर्दी है या ये दलाली का काम हो, सबको बंद करेंगे और बेहतर मुस्तकबिल चुनेंगे। यही फर्ज है हमारा। जम्मू कश्मीर है कि नहीं? जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब जिंदाबाद। अब मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के उन लोगों से जो मेरे बारे में भी सोचते हैं, सरकारों के बारे में भी सोचते हैं, जिन्हें तज्जिया निगार कहते हैं, है ना? क्योंकि हर घर के अंदर बड़ा तो कोई होता ही है। ये जरूरी नहीं कि असेंबली का खड़पंच में, मेरे अलावा भी उधर बड़े खड़पंच हैं। सब समझदारों को अगर समझ है कि सिस्टम गलत है तो आवाज भी उठानी पड़ेगी। घर में बीवी को बोलकर मसला हल होने वाला नहीं है। घरों से निकलना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे इस कैरियर के पीछे 2008 से गिन लो अभी तक कितने साल हुए, जिसमें मैंने 6 चुनाव लड़े, 6 चुनाव लड़े, लड़ता गया इनके साथ, और आज इन लोगों ने उठाकर 8 महीने की यात्रा भी करवा दी। इससे सीखने का बहुत मौका मिला, इससे समझ आई दुनिया किसी की नहीं है। बस इंसानियत के लिए काम करो। धर्म के नाम पे लड़ने वालों
पहले धर्म पे चलो तो चिट्टा भी खत्म होगा, करप्शन भी खत्म होगी, इंसानियत बरकरार रहेगी और खुशहाली का आना तय है। लिख लो। लेकिन धर्म पे चलो, धर्म पे दंगा मत करो, मुझे तो नहीं चाहिए। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू। कश्मीर में हमने मुसलमानों को बनाया, जम्मू में हमने हिंदुओं को बनाया। ठहरे हम खिताए जनाब और पीर पंजाल वाले, न इधर के हैं न उधर के, है कि नहीं? लेकिन कम से कम तुम ही तो बताओ कि बेहतरी कहाँ आई? सरकार तो ठेला लगाने की परमिशन नहीं दे सकती हमारे जवानों को, तो मुस्तकबिल कहाँ से बनेगा? है किसी को फड़ी लगाने की जरूरत है? केला बेचने की ताकत है किसी एमए वाले को? उसके लिए भी परमिशन मुश्किल है। तो ये सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर हमने स्कूल बदल दिए। क्या झूठ है? झूठ है। अरे आज अगर आम आदमी पार्टी के साथ हो, 5 साल के अंदर हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। हमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अंदर बदल दिया, नहीं बदला? हमने बिजली वहां फ्री कर दी, नहीं की? अरे तुम भी कुछ करो, बस लिक्वर शराब बेची। अरे बनाने वाले तो तुम हो। फैक्ट्रियां खुली की खुली है, नशा शराब नहीं है, नशा सिगरेट बीड़ी नहीं है, बस नशा चिट्टा है। चिट्टा वो कहां से आता है? पाकिस्तान से। कहां है एजेंसीज? किधर बनता है चिट्टा? क्या इधर बनता है? हमारे यहाँ खेती है। फिर मैंने कहा सिस्टम को बदलेंगे। ये जिम्मेदारी किसी बड़े ओहदेदार की नहीं है, हम सब की है। और अपने माशरे को बेहतर बनाना परिवार के सदस्य से बेहतर कौन जानता है? जो आवाम को परिवार समझता है महराज, ये तो अपना काम निकालने के लिए आते हैं। जैसे मेरे इलाके में जैसे अभी पुलिस वाले, इनकी ड्यूटी तनख्वाह है, लगी है ड्यूटी, बैठे हैं। कहीं और होगी तो वहीं बैठेंगे, लेकिन महराज जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा। ये याद रखना मेरी बात। अब जिंदगी में कभी मौका मिले नहीं मिले, लेकिन हम यात्रा पे चले हैं। 8 महीने बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। इसलिए नहीं कि मैं जेल के अंदर, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी आवाम को भरोसा था, जिन्होंने वोट दिया। मैं उनसे शर्मिंदा हूं, लेकिन गिला उस बात का भी नहीं है कि उसका खमियाजा उसका मोहरा महराज बना। वरना अगर इनका बस चले तो ये तो सबको लटका देते, लेकिन अब क्यों नहीं लटकाते मुझे तो पता ही है। ये राजनीति ऐसी है जहां जो ताकतवर दिखने लगे उसके पांव उखाड़ दो, कुचल दो। आवाम सब जानती है, बस खेर है। एक पेपर में पढ़ रहा था कि आप थोड़ा सा किस्सा सुना दूं, ये पिछले दिनों का याद आ रहा है। कहता वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है, एक आदमी आया वोट डालने के लिए, तो खड़ा ऐसे सोच रहा है। ज्यादा वक्त जब बैठ गया मशीन के पास, प्रिजाइडिंग अफसर ने पूछा कि भाई साहब देर क्यों लगा रहे हो? कहता जनाब समझ में नहीं आ रहा है शाम को 2 बोतलें किसने दी थी, उसका चुनाव शाम की बोतलें किसने दी, उसका चुनाव चिन्ह क्या है वो याद नहीं। तो जनता को समझना पड़ेगा सबसे बड़ी ताकत वोट की है। जो अब कब मिले वो तो पता नहीं, लेकिन लोगों को समझाने का काम, माशरे को बेहतर बनाने का काम हर वक्त हर लम्हा बहुत जरूरी है। चाहे वोट का माहौल हो या सियासत का माहौल हो या ना हो, अपने माशरे को बेहतर, जैसे घर को बेहतर रखने के लिए साफ सफाई रोज जरूरी है। तो इसीलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है, तो करेंगे ना जिम्मेदारी से। अब कोई बोले गुनहगार हो लेकिन असेंबली में अकेला हो, वक्त वो दूर नहीं जब भीड़ और भी होगी। बहुत अच्छा।
मलिक